Hello everyone. A healthy correction amongst broader market in Indian market, global market is going on। और मैं इसे हेल्दी करेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी अजीब चीज़ें नहीं लग रही है, जो नॉर्मल करेक्शन है उसी हिसाब से चल रहा है। ऐसे में हम करंट सिचुएशन में मार्केट में क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आज की लर्निंग वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बैकग्राउंड ये है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, एसएमईज और लार्ज कैप हर जगह करेक्शन है, हर सेक्टर में करेक्शन है, हर कैप में करेक्शन है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। कुछ स्टॉक 30% एंड एबव करेक्ट हुए हैं। कुछ जो अच्छे स्टॉक थे, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे, जो मोमेंटम को चला रहे थे, वो 5 या 10% तक करेक्ट हुए हैं। ऐसे में मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा। जो ये 5 काम है जो आपको इमीडिएटली कर लेना चाहिए अगर सर्वाइव करना है तो, मतलब आपका और हमारा दोस्ती बना रहे, मतलब हम दोनों फिर से बात करते रहें आगे ऐसे बुल मार्केट को कंटिन्यू रखने के लिए, और आपको मार्केट से आउट ना होना पड़े। इसके लिए अभी के अभी आप 5 काम कर लीजिए। पहला है कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी जंक स्टॉक है उन्हें सेल कर दीजिए। जंक स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जिनका अर्निंग ग्रोथ नहीं होता है। अच्छा, ये पोर्टफोलियो में आते कैसे हैं? आते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के नाम पर, हाइप पर, न्यूज़ पर। ऐसे स्टॉक हम लेकर रख लेते हैं, थोड़ा लॉस में जाते हैं, फिर उसे होल्ड करते जाते हैं, एवरेज करते जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक जब मार्केट पूरा करेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस पे वैल्यूएशन एडजस्ट होगा, तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, ये आपको लंबा फंसा के रखेंगे। तो इन्हें जितना जल्दी है वहाँ से सेल कीजिए। मेरे केस में MTNL का है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए लिया था, फंसा हुआ हूँ, उसे मैं बेच दूंगा। सेकेंड है, जो स्टॉक आपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ पर ख़रीद रखी है, लेवरेज लेकर, लोन लेकर, पर्सनल लोन लेकर, कार लोन लेकर, कोई प्रकार के लोन ले लेकर आपने बाई किया, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, तो जैसे ही थोड़ा मार्केट रिकवर होगा, डेट कट बाउंस तो आएगा ही, 1-2 दिन में जब है, तो उन्हें निकाल कर ना आप वो लोन चुका दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगले 3-4 महीने ना बहुत क्रूशियल है इंडियन मार्केट के लिए। एक तो आपका बजट आने वाला है, दूसरा एडजस्टमेंट होते हैं, टैक्स, लॉस एवर्सन, लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में। तो ये पूरा पूरा लेकर मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट डाउन रहेगा, तो ऐसे में आप फंस सकते हो। उधर इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि वो आप सारी चीज़ें बेचकर जो जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ पर है वो लोन चुका दीजिए। थर्ड है कि अगर आपके पास फंड पड़ा हो, या कॉरपोरेट जॉब करते हैं, कोई भी प्रकार की जॉब करते हैं, सैलरी आती है, तो आपके जो रिग्रेट हैं उन्हें बाई करने का ये अच्छा मौका है। रिग्रेट मतलब जो एक होता है ना कि मैं स्टॉक सोचते रहता हूँ ऐसे अब बाई करूँगा, अब बाई, वो करेक्ट ही नहीं होता है, वो भागते जाता है। वो अगर अभी मिल रहा है तो करेक्ट कर लीजिए, सॉरी, उसे बाई कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप अपने 30 मतलब अगर आपकी एज कहीं 25 से 35 के बीच में है, और आप जवानी, मतलब आप जवानी में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अच्छी कंपनी खरीद रखी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई शेयर सेल करने की। आराम से बैठो, मज़े लो, फैमिली के साथ टाइम पास करो, आज नहीं तो कल मार्केट को तो रिकवर होना ही है। फिफ्थ है कि अगर आप SIP करते हैं तो आप उसे मंथली अमाउंट बढ़ा दीजिए या फिर उसे लमसम कर दीजिए। ये एक अच्छा मौका है अपने SIP को टपअप करने के लिए। बट ये दुर्भाग्य है कि हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट से पैसे निकाले जा रहे हैं रिटेलर्स के द्वारा, SIP वाले थोड़ा विड्रॉल से जूझ रहे हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है अगर आपका विज़न है 5-10 साल का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ट्विटर पर। मेरे पास यही काम है, मैं दिन भर रिप्लाई देते रहता हूँ सबको। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।